वेलकम टू बनो आईएएस। और आज हम इस न्यूज को देखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड मर्जिंग रीजनल रूरल बैंक्स टू हेल्प देम शोर अप कैपिटल। और ये ऐसा पता चला है गवर्नमेंट के एक इंटरनल डॉक्यूमेंट से। तो देखिए, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इस समय जो रूरल बैंक्स उनकी संख्या 43 है उनको कम करके 28 कर दिया जाएगा। और अब हम इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं बनो आईएएस के दिवाली ऑफर के बारे में। बनो आईएएस इस समय ऑफर कर रहा है 25% डिस्काउंट ऑन इस यूपीएससी 2026 एंड 27 फाउंडेशन कोर्स। तो आप ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फॉर्मेट में एनरोल करें, आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। इस कोर्स में आपको मिलेंगे क्लासेस फॉर जीएस, एसए एंड सीसेट, यानी कि आपको अलग से सीसेट की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मिलेगी मेंटरशिप बाय यूपीएससी टॉपर्स एंड जामिया आरसी अलुमनाई। फिर आपको मिलेगा डेली आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वीकली सेक्शन एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में एनरोल करते हैं तो यहाँ पर क्लास साइज केवल 60 है, यानी कि आप फैकल्टी से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो एनरोल नाउ टू गेट दिस ऑफर। आरआरबी है क्या? देखिए, आरआरबी जो है दे आर फॉर्म्ड इन कोलैबोरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक। और इनका काम होता है रूरल एरियाज में लोन देना। अब इनका मिशन क्या है? इन्हें क्यों सेटअप किया गया था? इन्हें सेटअप किया गया था जो अनसर्व्ड सेक्शन ऑफ रूरल एरिया है उनको सर्व किया जाए। और ये अनसर्व्ड सेक्शन में कौन कौन आता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरल एंड सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। दीज आर पार्ट ऑफ द अनसर्व्ड सेक्शन इन द रूरल एरियाज। आरआरबी का ओरिजिन हुआ था 1975 में नरसिम्हा कमेटी और रूरल कमेटी के रिकमेंडेशन से। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था और फाइनली एक आरआरबी एक्ट पास किया था, जिसके बाद ये बैंक सेटअप किए गए थे। एंड प्रथम ग्रामीण बैंक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वाज द फर्स्ट आरआरबी टू बी सेटअप इन 1975। अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट 50% स्टेक होल्ड करती है। स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में सेटअप होते हैं, दैट स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स 15% स्टेक। और एक स्पॉन्सरिंग बैंक होता है जो कि 35% स्टेक होल्ड करता है। तो अगर ये स्पॉन्सरिंग बैंक एसबीआई है तो ये 35% होल्ड करेगा। अगर ये पंजाब नेशनल बैंक है तो वो भी 35% होल्ड करेगा। अब इनके रेगुलेशन को देख लेते हैं। देखिए, आरआरबी रेगुलेटेड बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउएवर उनका सुपरविजन जो है वो नाबार्ड करता है। और आरबीआई ने इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट 75% ऑफ टोटल एडवांसेस पर सेट किया हुआ है अगेंस्ट 40% फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देखिए, आरआरबी जो है वो एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है रूरल और सेमी अर्बन एरिया से मोबिलाइज करते हैं और रूरल एरियाज में ही लैंड करते हैं। अब इनके सोर्स ऑफ फंड देख लेते हैं। देखिए, दीज आर ओन फंड यानी कि शेयर होल्डर कैपिटल जो कि कंट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सरिंग बैंक के द्वारा। इसके अलावा डिपॉजिट जो कि ये अपने कस्टमर से रेज करते हैं। इसके अलावा बोरोइंग फ्रॉम नाबार्ड, स्पॉन्सरिंग बैंक, सिडबी एंड नाबार्ड। दीज आर द सोर्सेस ऑफ द फंड। नाउ let's look at the size. There are more than 22,000 branches in 700 districts of the country. इसके साथ ही इन ब्रांचेस से इन्होंने रेज किए हुए हैं 6.6 लाख करोड़ के डिपॉजिट और इसके अगेंस्ट 4.7 लाख करोड़ के एडवांसेस हैं। सो दैट वाज अबाउट द साइज ऑफ द बैंक। साइज देखने के बाद अब इनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसा कि इस आर्टिकल से हमें पता चलता है, दे पोस्टेड है ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट इन FY24। और पिछले मार्च में उन्होंने पोस्ट किया था 7,796 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि रिकॉर्ड प्रॉफिट है। और यहाँ पर बात भी चल रही थी कि हो सकता है कुछ आरआरबीज का आईपीओ भी कर दिया जाए। तो दैट वाज द टॉक अबाउट। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द मर्जर ऑफ दीज रूरल बैंक्स। देखिए, गवर्नमेंट जो मर्जर की बात कर रही है उसमें वो चाहती है कि जो रीजनल रूरल बैंक जिनकी संख्या भी 43 है वो मर्ज होकर 28 रह जाए। और ऐसा करने के बाद वन स्टेट वन आरआरबी ही ऑपरेट करेंगी। बट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब आरआरबी का मर्जर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2000 से पहले इंडिया में आरआरबी की संख्या 196 थी, जिनको मर्ज करके 43 कर दिया गया था। और अब ये नंबर फिर से कम करने की बात की जा रही है। ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट ने 2 रीजन दिए हैं। पहला, टू इंप्रूव एफिशिएंसी ताकि इनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके, और सेकंड, टू रिड्यूस रिलायंस ऑन गवर्नमेंट कैपिटल। तो चलिए जानते हैं इनके ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट इन्हें मर्ज करना चाहती है। सबसे पहला चैलेंज है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो मार्च 2022 में इनके एम्प्लॉयज की संख्या 95,833 थी, जो मार्च 2023 में कम होकर 91,664 हो गई। और ऐसा होने का प्राइम रीजन है, एक तो एम्प्लॉयज को जो रूरल एरियाज है वो पसंद नहीं आते हैं, उसकी वजह से वो जॉब स्विच करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बेटर पर्क्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से इनके एम्प्लॉय वहां से जॉब छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर के अलावा इनका एक और चैलेंज है आउटडेटेड
टेक्नोलॉजी। देखिए ये बहुत सारे रूरल बैंक डिजिटल सर्विस में लैग कर रहे हैं, वेदर इट इज मोबाइल एप्लीकेशन और यूपीआई एक्सेट्रा, जिसमें ये लैग कर रहे हैं और इसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय दीज रूरल बैंक्स। इसके अलावा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी जगह पुअर है। दे लैक बेसिक फैसिलिटीज लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स, कैश रूम जहां पर कैश को डिपॉजिट कर सके और एयर कंडीशनिंग। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इनकी जो फैसिलिटीज हैं दे आर नॉट एट पार विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो दैट इज द रीजन दीज बैंक्स आर परफॉर्मिंग बैडली। इनके अलावा इनका सबसे बड़ा चैलेंज है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Another challenge which RRBs are facing is high NPS and loss making RRB। देखिए अगर इस चार्ट में हम देखेंगे तो जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका जो एनपीए का रेशियो है FY23 में 3.9 था, जबकि RRBs का 7.3 था, तो विच इज सिग्निफिकेंटली आया। साथ ही लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने 2.8% ऑफ लोन्स वर एज ग्रॉस एनपीए, जबकि ये नंबर आरआरबीज के लिए 6.1% था। साथ ही साथ टोटल 43 बैंक्स में से अभी भी 3 आरआरबी लॉस बना ही रहे थे और ये नंबर काफी ज्यादा था पिछले 5 सालों में, जो कि अभी कम हुआ है, बट देयर आर स्टिल आरआरबी। और इस सब का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द बैंक। इसी वजह से ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ने फंड इन्फ्यूजन किया है। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 को देखेंगे तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की कैपिटल इन्फ्यूज की गई थी। साथ ही इस साल के बजट में भी 6,200 करोड़ इन्फ्यूज किया गया था। तो ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए टू इम्प्रूव देयर कैपिटल एंड टू इम्प्रूव इफिशिएंसी, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मर्ज दीज बैंक्स टू रिड्यूस देयर नंबर फ्रॉम 43 to 28 एज पर वन स्टेट वन आरआरबी प्रिंसिपल। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड? 1 रीजनल रूरल बैंक, 2 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 3 लैंड डेवलपमेंट बैंक। और आपको इसका आंसर देना है नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख दें और हम सही आंसर को थम्स अप दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वनो आईएएस।